मुझे तप करना है, मुझे तपस्या करनी है। इन्हें पता है कि मेरा अवतार क्यों हुआ है, मैं क्यों आया हूं। वह व्यक्ति महान है जिसको ये पता है कि मैं संसार में आया क्यों। क्या हम ये अपने गृहस्थी के चक्कर में फंसे रहते हैं इसलिए आए? नहीं। हमारा जन्म क्यों हुआ है यदि ये पता चल जाए तो कल्याण होने में देर नहीं है। मानव का जन्म जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। मिल गया है तो सुलभ लगता है। ये केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। जितना हो सकता है भजन करो, जितना हो सकता है कथा श्रवण करो। ऐसे नहीं कि जैसे आए और वैसे ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि मानव का जन्म लिया है तो भगवान का भजन निश्चित करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि 88,000 ऋषियों से व्यास जी महाराज यहाँ से सीधे वन के लिए चले गए। सरस्वती नदी के तट पर जाकर के एक दिव्य आश्रम इनका, जिसका नाम है सामप्रास, वहां जाकर के इन्होंने तपस्या की और एक वेद से 4 वेद बनाए। 4 वेद के बाद में उपवेदों की रचना की इन्होंने, 17 पुराणों की रचना की, पंचम वेद जिसे महाभारत कहते हैं उसकी रचना की, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत कोई साधारण नहीं है। 6 शास्त्रों का निर्माण किया और इतना कुछ बनाने के बाद में व्यास जी महाराज के मन में कोई शांति नहीं है। बिल्कुल शांति नहीं है। इनका मन अशांत रहता है, जैसे इन्होंने और कुछ किया ही नहीं, कुछ बनाया नहीं, जैसे इन्होंने कोई तप नहीं किया। भगवान की ऐसी कृपा, एक दिन इनके यहाँ नारद जी का आगमन हुआ और जैसे ही नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी ने इन्होंने नारद जी से प्रश्न किया कि हे नारद, मुझे ये बताओ कि मेरे मन में शांति क्यों नहीं है। मैंने इतना कुछ बनाया लेकिन कोई शांति नहीं है, ऐसा क्यों? नारद कहते हैं प्रभु, आपने सब कुछ लिखा लेकिन आपने भगवान के भक्तों की कथा नहीं लिखी, उनके दिव्य चरित्रों को नहीं लिखा, भगवान की जो बाल लीलाएं उनको नहीं लिखा। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए, जिससे आपके मन में शांति हो जाए। तो व्यास जी पूछते हैं क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? ध्यान दें, अब यहाँ संत की महिमा के बारे में बताया जाएगा। नारद जी स्वयं अपने बारे में कहेंगे। बोलिए संत समाज की, बोलिए भक्त समाज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की। व्यास जी महाराज प्रश्न करते हैं नारद जी से, नारद, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं भागवत की रचना कर पाऊंगा? क्या उसको रचने के बाद में मेरे मन में शांति हो जाएगी? मुझे बताओ ना। नारद जी कहते हैं प्रभु, आप तो सब जानते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अब आपके ऊपर संत कृपा हो रही है, इसलिए आप यह कर सकते हो। और संतों की कृपा भगवान से भी बढ़ के है। संत कृपा होती है तो फिर आनंद आ जाता है।
नारद कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। अहम पुरातीत भवं भवे मुने दास्यास्तु कस्यचन वेदवादिना। नारद जी कहते हैं निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्राविश निरविवक्षता। नारद जी कहते हैं हे व्यास, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था और संतों की कृपा से आज मैं ब्रह्मा पुत्र नारद बना। बोले कैसे? तो बताते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ मेरे पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी चल बसे, मेरी माता वृद्ध और दासी पुत्र में। लेकिन एक बार क्या हुआ कि हमारे गांव में चातुर्मास करने के लिए जब जब राम हो जब जब राम अवध सुध करही जब जब राम अवध सुध करही तब तब बारे विलोचन भरही तब तब बारे विलोचन भरही तब तब बारे विलोचन भरही तब तब बारे विलोचन भरही। जब जब राम अवध सुध करही तब तब बार विलोचन भरही। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जब भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि और अपनी जननी की याद करते हैं तो तब उनके नेत्रों से अश्रुधाराएं बहने लगती हैं और रोने लगता है परमात्मा। ईश्वर भी रोने लगे अपनी जननी की याद करके, अपनी जन्मभूमि की याद करके। तो इसका मतलब दुनिया में इससे बड़ा कोई नहीं। परमात्मा भी रोते हैं। संत यहाँ कहते हैं बालक तुम अपनी माँ की सेवा करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नारद जी कहते हैं मैंने बहुत कहा लेकिन संत मुझे ले नहीं गए और इन्होंने मुझे वासुदेव गायत्री एक मंत्र दिया कि इसका जप करो, जब तुम्हारी माता शांत हो जाए तब तुम हमारे पास आ जाना। कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय नरोत्ताय नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यं। इसे वासुदेव गायत्री कहते हैं इस श्लोक को। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। हे वासुदेव जो प्रद्युम्न अनिरुद्ध के रूप में आप ही आए हो, जो आप ही संकर्षण बने हो, हे प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपकी शरण में हैं। ऐसा दिव्य वासुदेव गायत्री मंत्र दे करके और यहाँ से
संत चले गए। नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज से, समय बीतता गया। एक दिन मेरी माता का स्वर्गारोहण हो गया और मैं चिंता रहित हो गया। अपनी माता का संस्कार किया इन्होंने और संतों की मंडली में जाकर के रहने लगे। केवल भगवान का जप करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। संतों की ऐसी कृपा कि अगले जन्म में और मैं ब्रह्मा पुत्र नारद जाके बना। ये संग का फर्क है, सत्संग का फर्क है। जो जैसा संग करता है उसे वैसा प्राप्त हो जाता है। और संतों की तो महिमा अद्भुत है। संतों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। संतों की महिमा इतनी अद्भुत है कि संत कुछ भी कर सकते हैं, इस बात को सब जानते हैं। संतन के लक्षण सुने भ्राता, पुराण व्याख्याता। यदि संतों के लक्षण कहे जाए तो बहुत कम है। स्वयं भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को संतों के लक्षण बताते हैं। और एक लक्षण नहीं है संतों का, अगणित लक्षण है, इनकी कोई गिनती नहीं है। इसे पुराण कहते हैं, श्रुतियां कहती हैं कि काटई परसो, काटई परसो मलय सो निभाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। काटई परसो, हो काटई परसो मलय सो निभाई, निज गुण दे बसाई, निज गुण दे सुगंध बसाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। काटे परस मलय सुन भाई। चंदन सबने देखा है, सब जानते हैं चंदन के बारे में। चंदन को यहाँ संत बताया है। चंदन को कैसे संत बताया है? जब कुल्हाड़ी चंदन को काटती है तो वह चंदन अपनी सुगंध उस कुल्हाड़ी में भर देता है। ऐसे ही संत हैं, चाहे उनका हित करो या अहित करो, वो अपने गुणों के प्रभाव से, अपने स्वभाव के प्रभाव से उस पर कृपा करते हैं, उस पर कृपा करते हैं। क्योंकि संत कोई साधारण नहीं होते। और क्या कहते हैं गोस्वामी जी महाराज अपने रामायण में? ओ विषय अलंपट, विषय अलंपट शील गुना करे, पर दुख दुख सब सुख देखे पर राम सिया